नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा और मिथुन राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। मिथुन वालों के लिए ग्रह स्थिति पहले समझना ज़रूरी है और अक्टूबर मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो रही है। क्या हो रहा है कि देखिए, गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो कन्या राशि में केतु को छोड़कर, राहु के सामने जो उन्होंने प्रतियुति बनाई है उसको छोड़कर वो तुला में जा रहे हैं। अब तुला में उसको छोड़कर जिसको जा रहे हैं राहु के सामने से, लेकिन वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा सूर्य का। तीसरा ये हो रहा है कि 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो मिथुन राशि छोड़कर कर्क में जा रहे हैं। कर्क मंगल की नीच राशि है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हो रहा है। शुक्र और बुध जो है वो मंगल के घर में वृश्चिक में जा रहे हैं, तो यहाँ सारी सिचुएशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। देखिए, राहु जहाँ थे कर्मस्थान में आपके चल रहे हैं, शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं, लेकिन उनकी नीच और वक्र दृष्टि अभी भी अक्टूबर में बनी हुई है, 15 नवंबर तक है। तो वक्र और नीच दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है, तो मिथुन वालों को वहाँ ध्यान रखना है। क्या है वो हम डिटेल में बात करते हैं। पहले मंथ एंड का चार्ट समझ लेते हैं। अक्टूबर मंथ एंड में ग्रह घूम घाम के जहां सेटल होंगे तो वो देखकर हम बताएंगे कि पूरे महीने में वो क्या करके जाएंगे आपको। तो यहाँ पर केतु आपके चतुर्थ भाव में है और सूर्य उनके साथ है 17 अक्टूबर तक, और फिर वहाँ से चले जाएंगे आपकी पंचम भाव की स्थान में जहाँ पर तुला राशि है। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके लग्न भाव में रहेंगे और फिर चले जाएंगे कर्क में, सेकेंड हाउस में, आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस जो कि उनकी नीच राशि है, उस भाव में जो आपके फैमिली का है, वाणी का है और धन संचय का है। गुरु आपके व्यय भाव में 12th हाउस में वृषभ में बैठे हैं, वो वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, और शनि महाराज भाग्य में है। बुध सूर्य शुक्र जो है वो तुला से होके वृश्चिक में सेटल हो रहे हैं। राहु आपके कर्मस्थान में है। तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए जबरदस्त इम्पैक्ट एक देने जा रही है। तो क्या होगा, देखिए, गुरु की दृष्टियां दो तो अच्छी है, लेकिन तीसरी दृष्टि मैंने गुरु का ऑलरेडी वीडियो जब गुरु के ट्रांजिट का बनाया था तब तो बताया था, लेकिन हम गुरु के वक्री स्थिति में 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे तो उसकी स्थिति पे भी मैं अलग से डिफरेंट डिटेल्ड वीडियोस आपको दे रहा हूं गुरु के, वक्री गुरु के। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाइज समझेंगे। तो गुरु यहाँ आपके 12th हाउस से चतुर्थ भाव पे दृष्टि कर रहा है, जहाँ केतु बैठा है, सूर्य भी है वहाँ पर, और 17 अक्टूबर तक सूर्य रहेंगे तो वहाँ उनकी दृष्टि में रहेंगे। तो चतुर्थ भाव जो है वो आपका सुख भाव है, जहाँ पर जमीन मकान वाहन माता है। गुरु की दृष्टि से आपको लाभ होगा और 9 अक्टूबर के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वक्र दृष्टि करेंगे, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देंगे और आपको सडन उसमें इफेक्ट मिलेंगे, बड़े मिलेंगे और आपको अचानक से मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। तो हो सकता है आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें तो यहाँ पर गुरु आपको बड़े एक अच्छी प्रॉपर्टी दिला सकता है, अच्छी ज़मीन दिला सकता है। आपको केतु की वजह से थोड़े अभाव क्रिएट होंगे पैसों का, आपको हो सकता है कि आपको थोड़े अभाव की वजह से बड़ा कुछ लाभ की जगह छोटा लाभ लेना पड़े, यानी बड़ा प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं बट कुछ रीज़न से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा कम करना पड़े, और उसमें गुरु की वक्र दृष्टि से आपको लाभ तो ज़रूर मिलेगा। माता से आप मिलना चाहते हैं, मिल पाएंगे अक्टूबर में, 9 अक्टूबर के बाद ज़्यादा अच्छा है, और ज़मीन मकान वाहन माता से आपको बहुत लाभ है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम रिगार्डिंग 4th हाउस। जुपिटर की दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे है। छठा जो भाव है 6th हाउस, वो बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। जॉब का है, बिजनेस जॉब है जिसमें रोग ऋण और शत्रु भी हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स हैं, वो दूर होंगे, लेकिन वो गुरु की दृष्टि से दूर हो रहे हैं अक्टूबर में। वहीं पर 20 अक्टूबर के बाद इस स्थान के मालिक जो आपके रोग ऋण शत्रु और लोन के मालिक हैं वो मंगल है, और मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं 20 अक्टूबर के बाद आपके सेकेंड हाउस में, धन संचय में, परिवारजनों में और आपके सेविंग्स के अलावा वाणी में। तो वो नीच राशि में जा रहे हैं। हो सकता है आप 20 तारीख के बाद जो लोन लेंगे वो स्ट्रेसफुल होंगे, या फिर आपकी जो ईएमआई चल रही है वो पे करने में, रीपे करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उससे पहले जितना हो सके वो करें तो अच्छा है।
और आपका परिवार का जो सपोर्ट है वो मिलना बंद हो जाएगा 20 अक्टूबर के बाद। तो यह मंगल आपको एक तो एक्सट्रीम 20 अक्टूबर तक हाइपर वे में आपको एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें करवा रहा है। आप एकदम से जंप करके सारा कर रहे हैं, काफ़ी समय से जब से मंगल मिथुन में आया है आप अग्रेसिव वे में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ जाएगा 20 अक्टूबर को, आपके निर्णय को आप कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज आपको लॉसेस क्रिएट करने देखने पड़ेंगे। आपका सेकेंड हाउस आपके सेविंग्स है उसमें से खर्च होने लगेगा। तो अभी आप ईएमआई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की मत रखिए, आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इवन आपका जॉब का एरिया जो है, यहाँ पर राहु कर्मस्थान में बैठा है, गुरु उसका मालिक है, वक्री हो रहा है। जॉब में बदलाव चाहते हैं, काफ़ी समय से स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन मंगल की स्थान का मालिक होकर यहाँ नीच राशि में जाना आपके लिए सही नहीं होगा। हो सकता है आप परिवार वालों के लिए जॉब छोड़ दें, या परिवार की वजह से आपको जॉब में दूसरी जगह जाना पड़े, या कोई भी रीज़न से वो आपको एक तरह से डिसअपॉइंट करेगा। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपका बिजनेस जो है उसमें आपके सेविंग्स अभी मत डालिएगा, अक्टूबर मंथ में मज़ा नहीं आएगा, खासकर 20 अक्टूबर के बाद बिल्कुल नहीं। आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है, गुरु अच्छा पार्टनर दिला सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का ये राइट टाइम नहीं है। तो वो एक ध्यान रखिएगा, और आपके सेविंग्स को खर्च करके बिल्कुल नहीं। और आपका यहाँ पर सूर्य जो है वो राहु के सामने है 17 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर तक राहु के सामने सूर्य आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सही निर्णय नहीं लेने देगा, बिकॉज राहु के साथ ग्रहण में है, केतु के साथ वो इफेक्ट में है। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाएगा तुला में, तो आपके संतानों को लेकर आपके निर्णय सही नहीं हो सकते हैं। आपको संतानों के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तब आपको प्रॉब्लम आएगा, आपके रिजल्ट्स में थोड़ा हर्डल्स आ सकते हैं, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। खासकर 17 अक्टूबर से पहले अच्छा समय, बाद में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर सूर्य मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए, कुछ अभी ये समय सही नहीं है आपके लिए। तो मिथुन वालों को सबसे पॉजिटिव क्या है, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपका ग्रीन कार्ड या वीज़ा का प्रॉब्लम है, गुरु आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। वीनस आपके गुरु के सामने आ रहे हैं और अपने घर को देख रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो रिलेटेड टू अब्रॉड, विदेश के साथ जो भी कनेक्टेड चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी होगी। तो उसमें ट्राई कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, उस ग्रीन कार्ड के लिए, वीज़ा के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो सब कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना यहाँ पर जो भी करें उसमें डॉक्यूमेंट्स और जिन पर ट्रस्ट रख के जा रहे हैं वो चीज़, वो ज़रा क्लैरिटी रखे तो आपको लाभ होगा, अदरवाइज थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा। और ये सूर्य 1 महीने के लिए है, सो डोंट वरी, अक्टूबर मिड से नवंबर मिड तक। और मीन वाइल आपका यहाँ पर शनि का नीच दृष्टि जो है और वक्र दृष्टि है, तो उसमें से वक्र दृष्टि 15 नवंबर को चली जाएगी, तो नीच दृष्टि का इफेक्ट रहेगा। सो ओवरऑल आपके लिए अक्टूबर में आप कोई बड़े निर्णय, बड़ी चीज़ें, बड़े ऐसे फैसले मत कीजिए जहां आपको लालच आए, लालच में आके जॉब छोड़ना, लालच में आके इन्वेस्टमेंट करना, लालच में आके पार्टनरशिप करना, बड़ा कुछ सोच के पार्टनरशिप करना, पढ़ाई छोड़ के कुछ और बिजनेस की ओर जाना, या पढ़ाई के वक्त कमाई करना, या कोई स्कॉलरशिप के लिए वेट करना, या कोई अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। अक्टूबर मंथ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं बनेगी। विदेश डेफिनेटली पॉसिबल बनेगा। कर्मस्थान आपका थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है गुरु की वजह से, बट राहु है वहाँ पर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। और शनि आपका भाग्य से सपोर्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट आपको अपने आप मिल रहा है, जो चीज़ें अपने आप हो रही है आपकी लाइफ में, अपने आप आपको लाभ मिल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ लॉस होगा। यहाँ पर आपको सुख की अनुभूति केतु है तब तक तो नहीं करने देगा, आपको सामने सब कुछ मिलेगा, दिखेगा, बट यू कैन नॉट एंजॉय, आपको उसका आनंद नहीं देगा।
तो ये अक्टूबर मंथ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा रुकिए, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ना वो कुछ चीज़ों में संभाल संभाल के जाने वाला है। तो ये संभल के जाने वाला समय है। गुरु आपका विदेश में बहुत अच्छा है। आप लाइफ आपकी शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वक्री गुरु आपको अक्टूबर में लाइफ पार्टनर से मिला सकता है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलकर आप विदेश जा सकते हैं, आपको विदेश का लाइफ पार्टनर मिल सकता है, विदेश में लाइफ पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस कर सकते हैं उनके साथ, आपका बिजनेस पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। सो ये पॉजिटिविटी भी है। बट फैमिली, उनसे रिलेशन, उनके साथ पार्टनरशिप, बाकी सब फैमिली मेंबर्स लाइफ पार्टनर के अलावा उनके साथ ज़रा ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल अक्टूबर मंथ कुछ चीज़ों में अच्छा है एक्सट्रीम, कुछ चीज़ों में एक्सट्रीम नहीं अच्छा है। डिपेंड करेगा आपकी दशाएं, पर्सनल चार्ट उसमें क्या इफेक्ट करते हैं। तो पर्सनल चार्ट को भी आप कनेक्ट कीजिए। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। आप मेरा वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 सिर्फ देख लेंगे, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जुपिटर वक्री पे लेके आ रहा हूँ, बाकी सूर्य यहाँ तुला में आ रहे हैं उनके लिए, मंगल नीच राशि में जा रहे हैं उनके लिए, सब चीज़ों पे हम डिटेल में समझेंगे, कॉम्बिनेशन भी समझ रहे हैं। सो आप अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर पाएँ। सो ये डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।